आज तो बहुत थक गया माँ, ऑफिस में बहुत काम था। अच्छा बेटा। अरे आ गए आप। अरे बहू, तू एक बात बता, मैं तुझे कब से देखे जा रहा हूँ, तू इधर से उधर भागे जा रही है, क्या बात है बता। अरे माँ जी, कल मेरी भतीजी का जन्मदिन है ना, तो मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। अब कल सुबह हम लोग जल्दी ही निकल जाएंगे माँ, इसलिए मैंने सोचा कि सोने से पहले सारी तैयारी कर लूँ ताकि हम लोगों को सुबह देर न हो। मैंने सारी पैकिंग कर ली हुई माँ, सुबह उठते ही निकल जाऊंगी। अरे बहू, तुम अकेले कैसे जाओगी? कुछ बंदोबस्त किया है? कोई आ रहा तुमको लेने के लिए? हाँ? अरे माँ जी, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? मेरे पति जाएंगे ना मेरे साथ, आपके बेटे। क्या? ये क्यों जाएगा? इसको तो न्योता दिया ही नहीं है तेरे भाई ने। बिना न्योते के ससुराल जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी इसकी? आखिर ये दामाद है इस घर का, तो इसकी इज्जत नहीं घटेगी क्या? हे भगवान, ये बैठे बैठे क्या पंगा फंसा रही है, नहीं जाने देगी क्या? अरे माँ जी, किसने कहा कि इनको न्योता नहीं दिया गया है? आपके सामने ही तो कल भैया का फोन आया था, उन्होंने बोला तो है कि उनको भी लेके आना। सुबह मुझसे बात करने के बाद इनसे भी तो बात किया मेरे भैया ने, खुद इनको बोला है कि आप आइएगा, आप चाहो तो पूछ लो इनसे। हे भगवान, आपके घर वाले ऐसा न्योता देते हैं क्या? वो भी अपने इकलौते दामाद को? हे भगवान, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना और ना ही कहीं देखा। अरे दामाद को न्योता देने के लिए उसके घर आना पड़ता है। अब 1 घंटे का तो रास्ता है, तो तेरे घर वाले आ नहीं सकते क्या इसको न्योता देने के लिए? भला कोई फ़ोन में न्योता देता है? जैसा कि हम लोग रोड में बैठे हैं, हम लोगों का कोई घर बार ही नहीं है, तो बिल्कुल उठ के चले आएंगे तुम्हारे यहाँ। अरे मेरे बेटे की कोई इज्जत है कि नहीं? ऐसे मुँह उठा के चल देगा क्या तेरे मायके? मैं माँ होने के नाते अपने बेटे को तुम्हारे ऐसे मायके नहीं भेजूंगी। तुझे जाना हो तो तू जा, वो तेरा मायका है। मेरा बेटा तो बिन बुलाए नहीं जाएगा। अरे माँ जी। अरे पिंकी, माँ जी तो तुम्हें नहीं रोक रही मायके जाने से। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ ना। एक काम करना पिंकी, तुम कैब से चली जाना। मैं तो नहीं जा रहा। मैं तो दामाद हूँ, मुझे भी मेरी इज्जत प्यारी है। मैं तो बिन बुलाए नहीं जा रहा। ठीक है रमन, जैसी तुम्हारी इच्छा। बस हो गया बीड़ा पार। बस माँ को तो अपनी चलानी है, जो माँ कहेगी वही बेटा करेगा। अब इनसे भी कोई बात करने का मतलब नहीं है, ये वही करेंगे जो माँ कहेंगी। अब माँ जी ने क्या मालूम क्या पाठ पढ़ा दिया। अब तो मायके में हमें ये भी झूठ बोलना पड़ेगा कि दामाद जी क्यों नहीं आए। ये सब माँ का ही करा धरा है, हर बार वो यही करती हैं। क्या मालूम रमन को हमारे मायके जाना उनको क्यों अच्छा नहीं लगता। अब एक बार रमन से बात करके मैं देखती हूँ, शायद वो मान जाए और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। क्या हुआ पिंकी, तूने जाने की सब तैयारी कर ली? सुनो ना रमन, चलो ना मेरे साथ। मैं मायके जाके क्या जवाब दूंगी? पूछेंगे दामाद जी क्यों नहीं आए। देखो पिंकी, मैं माँ की बात को नहीं टाल सकता। मेरी माँ जो कहती है वो बिल्कुल सच कहती है। उन्हें सब दुनिया का तजुर्बा है। पिंकी, अब तुम मेरे से बहस मत करो। तुम अपनी जाने की तैयारी कर लो। हे भगवान, तुम कैसे पति हो, मेरी भी तो कुछ बात मानो। तुम तो बिल्कुल माँ के श्रवण कुमार हो। पिंकी, तुम चाहे जो सोचो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ की बात मैं नहीं टाल सकता। अरे रमन, कुछ तुम्हारी भी अपनी सोच है कि नहीं? बस माँ जो कह देती है वो आप मान लेते हो। आपने कल भैया से बात किया और बोले थे कि मैं आऊँगा। कोई नहीं रमन, मैं तो अब जा रही हूँ। ठीक है पिंकी, तुम जाओ। अरे पिंकी बेटा, तू अकेले आई, दामाद जी नहीं आए क्या? अरे मम्मी, पहले तो मेरे साथ ही आने वाले थे, पर दरअसल क्या है कि अपनी माँ के बहकावे में आ गए। माँ जी ने बोला कि इसके मायके वाले घर में आके न्योता नहीं दिए हैं तो तुम मत जा। आखिर तुम्हारी भी कोई इज्जत है, तू वहाँ का दामाद है, बिन बुलाए जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी। इसलिए वो आने से मना कर दिए। मैं आप लोगों से कुछ छुपा नहीं सकती, इसलिए सब सही सही बता दिया आपको। अच्छा पिंकी, इतनी बड़ी बात हो गई। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और वहां से रमन जी को लेके आता हूँ। भैया नहीं, आप नहीं जाओगे उनको लेने के लिए? क्या वो छोटे बच्चे हैं क्या? उनकी कोई अपनी सोच नहीं है? आजकल सब डिजिटल जमाना है, आपने फोन करके बोल दिया था तो आ जाना चाहिए ना मेरे साथ में। ये कोई बात नहीं होती भैया कि घर आकर न्योता नहीं दिया है तो नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, वो मेरे घर के दामाद हैं, तुम बात को समझो। अगर ये जा रहा लेने के लिए तो उसको जाने दो, वो लेकर आ जाएगा। ऐसी ही छोटी छोटी बातें घर को बिगाड़ देती हैं बेटा। मम्मी, भैया कहीं नहीं जाएंगे, मैंने एक बार कह दिया ना तो कह दिया। पिंकी बेटा, तो गुस्सा मत हो, बात ज्यादा बढ़ाने से बात बिगड़ जाती है। अगर दामाद जी को किसी बात से बुरा लगा है तो मैटर सॉल्व कर लेना चाहिए पिंकी। अरे मम्मी, अब इसे आप ही समझाओ। ये तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ऐसे काम नहीं बनते मम्मी। मैं अभी जाता हूँ और रमन जी को लेके आता हूँ। नहीं भैया, खबरदार अगर आप गए तो। अरे बेटा, तू तो जानता है पिंकी को, वो बहुत जिद्दी है,
वो जो एक बार ठान लेती है वही करती है। कोई नहीं, तू चल प्रोग्राम की तैयारी कर। भी सब मेहमान आने वाले हैं, बाद में दामाद जी से मिल के बात करेंगे। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आंटी। क्यों पिंकी, सभी रिश्तेदार आ गए पर जमाई जी नहीं दिख रहे हैं? वो क्या है बुआ जी, थोड़ा जरूरी काम था इसलिए वो नहीं आए। अब क्या करें बुआ जी, काम भी तो देखना पड़ता है, वरना बुआ जी उनका तो बहुत मन था मेरे साथ आने का। ठीक है पिंकी, काम भी तो जरूरी है। और बेटा पिंकी, इस बार जब भी दामाद जी आए तो मेरे घर भी भेज देना मिलने के लिए, बहुत टाइम से नहीं मिले। हाँ हाँ मौसी जी, बिल्कुल भेज दूंगी। और पिंकी बेटा, तू अच्छे से रह रही है ना ससुराल में? हाँ मौसी जी, सब अच्छे से रह रहे हैं। क्या बात है काजल, पहली बार तेरे ससुराल वालों ने रुकने के लिए हाँ कह दिया है क्या? माफ करना भैया, पहली बात तो मेरे ससुराल वालों ने यहाँ रुकने के लिए हाँ नहीं किया है। उनका बस चले तो मुझे मायके तक ना आने दे। अभी कुछ देर बाद ही आपके पास उनका कॉल आ जाएगा, तो आपको सब पता चल जाएगा भैया। आखिर पिंकी तू करना क्या चाह रही है? ये सब छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बतंगड़ मत बना। आखिर पिंकी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? बस मम्मी, उनको सिर्फ याद दिलाना है कि अगर वो मेरा ससुराल है तो ये भी मेरा मायका है। मैं अगर उस घर की बहू हूँ तो वो भी ये घर के जमाई हैं। हे भगवान, बेटी तू क्या करना चाह रही है? कुछ उल्टा सीधा मत करना। पिंकी तू बात को आगे मत बढ़ा। तू चल रेडी हो और चल, मैं तुझको तुम्हारे ससुराल छोड़ के आता हूँ। नहीं भैया, अभी तो मुझे नहीं जाना। देखो पिंकी बेटा, ऐसे ससुराल वालों को नाराज नहीं करते। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप घबराओ मत। आप लोग तो चुपचाप जाके सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। अभी तो मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल। अरे मम्मा, आप चिंता मत करो, वो जब कह रही ना पिंकी सब संभाल लेगी। ठीक है बेटा, तू देख लेना कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। हाँ हेलो, हेलो जीजा जी। हाँ भैया जी, काजल कहाँ है? काजल तो सो रही है जीजा जी। क्या बात है, आज वो वहीं रुकने वाली है क्या? उसने बताया नहीं। ये तो हमें पता नहीं जीजा जी, हमें लगा आपने ही इजाजत दिया होगा। उसने तो जाके कमरे में सो गई। आप कहो तो मैं उठा दूं उसको? नहीं नहीं भैया, उसको सोने दीजिए, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। चलो ठीक है जीजा जी, प्रणाम। ठीक है भैया। माँ, आज पिंकी वहीं पे रुकेगी। मैंने अभी पिंकी को फोन किया था तो उसके भैया ने उठाया था। उन्होंने बोला कि पिंकी सो गई है। हाँ तो वो सोने ही गई है यहाँ से, परेशान होके। मायके में जाके उसके बहुत पर निकल गए हैं। एक बार भी फोन करना वो जरूरी नहीं समझती। एक बार तो उसको पूछना चाहिए ना कि मैं मायके में रुकूं या नहीं रुकूं। हमारी तो जरा सी भी इज्जत नहीं करती, सब मनमानी करती है। जो मन में आया वो वही करेगी। अब छोड़ो भी माँ, क्या आप पुरानी बातों को याद करती रहती हो? हाँ, यहाँ तो माँ बैठी है ना घर के काम करने के लिए। वो तो जाके मायके में बैठ गई। एक बार भी नहीं सोचा कि बूढ़ी माँ है, वो कैसे काम करेगी। माँ शांत हो जाओ, कोई भी काम होगा तो मैं करवा लूंगा ना। आप इतना परेशान मत हो। हाँ तो कल उसको फोन लगा के बता देना कि ननद की गोद भराई है तो वहाँ पे जाना है उसको। ठीक है माँ, मैं बता दूंगा उसको। तू एक बार उसको वापस फोन लगा और उसको आने के लिए बोल दे। ठीक है माँ, मैं अभी लगाता हूँ। हेलो पिंकी, ये क्या हरकत है? तू मायके जाके क्यों बैठ गई? अरे मैं मायके जाके थोड़ी बैठी हूँ, वो तो मेरे भैया ने न्योता दिया था तो मैं आई हूँ। ठीक है, मैंने आज तो मम्मी का काम करवा दिया है, लेकिन परेशानी तो हो ही रही है ना। तो ऐसा करो, तुम जल्दी आ जाओ। देखो रमन जी, अब जब तुम मुझे लेने आओगे तभी मैं आऊंगी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैं क्यों आऊंगा तुम्हें लेने? बस रमन जी, जब तुम मुझे लेने आओगे तभी मैं आऊंगी, वरना मैं नहीं आ रही। ला दे मुझे फोन, मैं बात करती हूँ। ये लो माँ, तुम ही बात कर लो। हेलो। हाँ माँ जी प्रणाम। ये कौन सा नया नाटक है बहू? जैसे तू गई है वैसे ही वापस आ जा। रमन तो बुलाने नहीं आने वाला। नहीं माँ जी, ये कोई नाटक नहीं है। अब तो मैं उस घर में तभी आऊंगी जब ये रमन आएंगे मुझे बुलाने, वरना मैं नहीं आने वाली। क्यों बहू, तूने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मेरा बेटा तुमको बुलाने आएगा? शादी के पूरे 2 साल हो गए हैं, अब तू कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है कि तुमको बुलाने आएगा। क्यों माँ जी, शादी के 2 साल बाद मैं पुरानी हो गई क्या? अगर मैं पुरानी हो गई तो आपका बेटा भी तो पुराना है। आज तेरी ननद की गोद भराई है, वहाँ जाना है, तू जल्दी आ जा। अगर तू नहीं आई तो लोग क्या मालूम क्या क्या बातें बनाएंगे। अच्छा माँ जी, दीदी ने न्योता दिया है क्या? हाँ न्योता दिया, तभी तो हम लोग जा रहे हैं। पर मुझे तो फोन नहीं किया दीदी ने। सबको अलग अलग फोन करेगी क्या? मुझे बोल दिया ना, बहुत है। मैं तो माँ जी नहीं जाने वाली, ना तो मैं आऊँगी। क्या दीदी घर में न्योता देने आई थी? वो घर क्यों आएगी भला? फोन से न्योता दे तो दिया। नहीं माँ जी, उनको तो घर पे आके न्योता देना चाहिए, आधे घंटे का तो रास्ता है। घर पे आके न्योता दे सकते थे वो। ऐसे में तो आपकी इज्जत डाउन हो जाएगी। मैं बहू होने के नाते आपको बोलूंगी माँ कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी इज्जत में दाग लग जाएगा ना माँ। आपको तो इज्जत प्यारी है ना माँ जी।
अगर बहू के घर वालों को न्योता घर आकर देना पड़ेगा तो बेटी के घर वालों को भी घर आकर न्योता देना चाहिए ना माँ। तू आ रही है या नहीं? नहीं माँ जी, मैं तो नहीं आने वाली। अगर मेरे घर वालों को जमाई को न्योता देने के लिए उसके घर आना पड़ेगा तो आपको भी अपने बहू को बुलाने के लिए अपना बेटा भेजना पड़ेगा माँ जी। अच्छा, अब सारा माजरा समझ में आया। तुम मुझसे बदला ले रही है? नहीं माँ जी, मैं आपसे बदला क्यों लूंगी? आप तो मेरी माँ हो। बस जो बात मुझे गलत लगी माँ, मैं वो आपसे कह दी। अब तो रमन जी जब मुझे लेने आएंगे तभी मैं घर आऊंगी, नहीं तो फिर आप घर संभाल ही रही हो। अच्छा ठीक है बहू, मैं भेजती हूँ रमन को लेने के लिए। ठीक है माँ जी, अगर वो आएंगे मुझे लेने के लिए मैं जरूर आ जाऊंगी। जा बेटा, लेके आ जा उस महारानी को। वो तो जिद पकड़ के बैठी है कि जब तक तू नहीं जाएगा लेने तब तक वो नहीं आएगी। और इस उम्र में मैं घर का काम करूं, ये तो सब मेरे से नहीं होने वाला। घर तो आने दे उसको, फिर मैं बताती हूँ। मायके जाके इसके बहुत ज्यादा पर निकल आए हैं। ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। और उसको लेके सीधे गोंद भराई में ही आ जाना, मैं वहीं पे मिलूंगी। ठीक है माँ। है तो ये कैसी लगी मेरी स्टोरी? अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।